हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर में बेटा हमने कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा था, कन्वर्जेंस ऑफ एट इन्फिनिटी। ठीक है, हमने इन्फिनिटी के ऊपर पढ़ा था। तो अब आपके पास उसी से आगे बढ़ते हुए हम एक थ्योरम करते हैं, कंपैरिजन इंटीग्रल करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है स्टेटमेंट में, द इम्प्रॉपर इंटीग्रल ए से इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन में एक्स की पावर एन, और आपका ए जो है वो बड़ा है किससे, जीरो से। ठीक है, कन्वर्ज इफ़ एंड ओनली इफ़ एन ग्रेटर है वन एंड डाइवर्स इफ़ फॉर किसके लिए, एन लेस इक्वल है वन के लिए। तो आपका जो कंपैरिजन इंटीग्रल है बेटा, आपके पास इसमें क्या आता है, कंपैरिजन इंटीग्रल में दे रखा है कि आपके पास एक इंटीग्रल है ए से इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन में एक्स की पावर एन, और ए आपका बड़ा है किससे, जीरो से। तो ये कन्वर्ज करेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़, आपके पास जो इंटीग्रल दे रखा है वो कन्वर्जेंट हो कब, जब आपका एन ग्रेटर इक्वल हो, सॉरी एन बड़ा हो वन से, एंड एन लेस इक्वल हो किससे, वन से, तो डाइवर्स करे। आपके पास एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल ए से इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन में एक्स की पावर एन दे रखा है, वो कन्वर्स करे कब, जब आपका एन बड़ा हो वन से, डाइवर्स करे कब, जब आपका एन लेस इक्वल हो किससे, वन से। ओके, तो लेते हैं हमने लिया लिमिट, सॉरी इन्फिनिटी जीरो से इंटीग्रल ए से इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन में एक्स की पावर एन। तो हम इन्फिनिटी जो है बेटा, हम इन्फिनिटी को की जगह टी रख रहे हैं, तो हमने लिमिट अप्लाई कर ली। लिमिट टी टेंड करता है इन्फिनिटी, इंटीग्रल ए से टी डी एक्स अपॉन में एक्स की पावर एन इक्वल्स टू लिमिट टी टेंड करता है इन्फिनिटी। हमने इसको इंटीग्रेट किया, एक्स की पावर माइनस का एन प्लस वन अपॉन में माइनस एन प्लस वन, और लिमिट क्या है हमारे ए से टी। और हमने यहाँ पे ये मान के चल लिया कि n जो है नॉट इक्वल्स टू वन। हम ये जो भी कर रहे हैं हम n नॉट इक्वल्स टू वन के लिए कर रहे हैं, मतलब n में भी ग्रेटर वन इक्वल वन, सॉरी ग्रेटर वन एंड लेस वन हो सकता है आपके पास। ठीक है, अभी हम क्या डालेंगे इसमें, लिमिट डालेंगे। लिमिट t टेंड करता है इन्फिनिटी t की पावर वन माइनस का n अपॉन में वन माइनस का n, और माइनस a, लोअर लिमिट a है ना आपकी, तो a की पावर वन माइनस का n अपॉन में वन माइनस का n। ठीक है, किसके लिए डील कर रहे हो आप, जब आपका n नॉट इक्वल्स टू क्या है, वन है। ठीक है, ओके, जब हम डालते हैं n बड़ा हो किससे, वन से, n वन से आपका बड़ा होगा, तो वन से बड़ा होगा तो आपके पास देखिए बेटा इसमें फाइनाइट मिलेगा। जब आपका वन से बड़ा होगा तो क्या रहेगा, जैसे t की पावर वन माइनस n है, तो वन से बड़ा मान लीजिए आपने टू डाला तो माइनस वन रहेगा, तो वन अपॉन में t। देखो वन माइनस, सपोज करो आपने n की जगह टू डाला, तो t की पावर वन माइनस में टू, तो t की पावर माइनस वन आया, तो t की पावर माइनस वन, t की जो पावर है यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव पावर को नीचे लाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो वन बाई टी हो जाएगा। तो समथिंग बाई इन्फिनिटी क्या बनता है, जीरो मिलेगा आपको। तो आपकी जो पहली जो टर्म है वो क्या बन जाएगी, जीरो। देखो फिर से देख लो, n ग्रेटर लिया आपने टू, तो मान लो आपने t की पावर n की जगह दो डाला, तीन डाला, तो जो भी डाला, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, माइनस का टू। तो मैंने यहाँ पे लिया t की पावर माइनस का टू अपॉन में माइनस का टू। बेटा पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए आपका ये नीचे आएगा, तो t की पावर क्या आ गया, टू। तो वन बाई टी, तो समथिंग बाई इन्फिनिटी क्या लेते हो, समथिंग बाई इन्फिनिटी आपका ज़ीरो बनता है ना। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट जो टर्म है वो जीरो बन गया, और आपके पास ये आ गया, दैट इज़ ए फाइनाइट क्वांटिटी, है ना, फाइनाइट। और अगर आप लेते हो एन लेस है किससे, वन से, वन से छोटा लोगे, तो जैसे ही इसमें वन से छोटा डालोगे तो आपकी टी की जो पावर है वो ऊपर ही रहेगी और पॉजिटिव रहेगी। टी की जो टर्म है वो न्यूमिनेटर में ही रहेगी, और वो आपके पॉजिटिव पावर के साथ रहेगी। तो पॉजिटिव पावर के साथ रहेगी, तो दैट मीन्स आपका जो इन्फिनिटी है वो न्यूमिनेटर में है। तो इन्फिनिटी बेटा अगर न्यूमिनेटर में है तो दैट मीन वी कैन से दैट ये जो इंटीग्रल है, लिमिट डालने के बाद हमें क्या मिलने वाला है, इनफाइनाइट मिलने वाला है। ठीक है, तो ऑल्सो वैन, ये तो हमारे पास हो गया n जब वन के बराबर नहीं है उसके लिए डील कर लिया। ठीक है, अब तो आपके पास पता है, आपको पता है वन से बड़ा है तो फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, तो दैट मीन कन्वर्जेंट। और जब वन से छोटा है
उस केस में आपके पास इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है, तो दैट मीन्स वी कैन से दैट इट इज़ डाइवर्जेंट। ओके, अब हमारे पास एक ही केस बच गया कि n नॉट इक्वल्स टू 1 था ना, तो अब हम लेंगे जानबूझ के n इक्वल्स टू 1। ओके, जब n इज इक्वल टू 1 डालोगे बेटा तो आपका इंटीग्रल a से इन्फिनिटी 1 बाई एक्स की पावर n dx, ये आपके पास क्या बन जाएगा, a से इन्फिनिटी 1 बाई एक्स dx। ओके, और यहाँ पे ये आपके पास क्या बन गया, log x बन गया, इसका इंटीग्रल किया आपने log x, और मैंने यहाँ पे लिमिट भी ले ली, लिमिट t टेंड करता है इन्फिनिटी a से t dx अपॉन में x। ओके, मैंने लिमिट अप्लाई किया तो log t माइनस का log a, अब मेरा t किसको टेंड कर रहा था, इन्फिनिटी को, तो जैसे मैं इन्फिनिटी डालूंगी log इन्फिनिटी मेरा क्या बन गया, इन्फिनिटी। तो देखिए हम इस और 1 वाले रिजल्ट को क्या कर देंगे, कंबाइन। तो आप यहाँ से ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि आपका जो फंक्शन है वो कन्वर्जेंट फाइनाइट मिल रहा है, कब, जब आपका n ग्रेटर है किससे, 1 से, और लेस और इक्वल है 1 से, तो आपका क्या बन रहा है, इनफाइनाइट मिल रहा है, तो दैट मीन्स आपका क्या बन जाएगा, डाइवर्जेंट बन गया। ठीक है, तो आपको समझ आ गया इसका रिजल्ट क्या है। ओके, अब हम आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं या फिर और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो मैंने एग्जाम्पल लिया बेटा, इसी टाइप का कोई लिया एग्जाम्पल, इसको भी आपको डिस्कस करना है कि कन्वर्जेंट है या ना है। तो मैंने लिया इंटीग्रल 1 से इन्फिनिटी log x अपॉन में एक्स स्क्वायर dx, log x अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में dx। आपका f ऑफ x क्या है, f ऑफ x है log x अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमें यहाँ से gx बनाना है, तो gx को मैंने जानबूझ के कंसिडर कर लिया x की पावर 1 बाई अपॉन में x की पावर 3/2। तो सो दैट आप लिमिट लगाओगे, x टेंड करता है इन्फिनिटी, f ऑफ x अपॉन में g ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड करता है इन्फिनिटी। जैसे ही हमने लिमिट लगाया और ये वैल्यू डाली तो आपके पास log x अपॉन में क्या रह गया, x की पावर 1/2। अब देखिए बेटा, जैसे आप लिमिट अप्लाई करोगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म का बन रहा है, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आपकी नॉट डिफाइंड, जब हमारा जो क्वेश्चन होता है नॉट डिफाइंड फॉर्म का, तो हम एल हॉस्पिटल अप्लाई करते हैं, तो 0/0 हो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो, तो ये आपकी नॉट डिफाइंड फॉर्म में आती है। तो एल हॉस्पिटल अप्लाई करते हैं। एल हॉस्पिटल अप्लाई कैसे किया जाता है, न्यूमिनेटर का भी डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं और डिनोमिनेटर का भी कर देते हैं। तो न्यूमिनेटर का ऊपर करते हैं, डिनोमिनेटर का नीचे करते हैं। हमारे पास वहाँ पे सेपरेटली अलग अलग होता है, सेपरेटली होता है, किसी का कोई कनेक्शन नहीं होता। तो log x का करोगे तो 1/x हो गया, और इसका करोगे तो आपके पास क्या बन गया, 1/2 x की पावर माइनस 1/2। ठीक है, मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, लिमिट x टेंड करता है इन्फिनिटी इंटू में 2 की पावर 2/√x। तो देखिए यहाँ पे जब x हमारा इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो समथिंग बाय इन्फिनिटी आपके पास क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो देखिए आपके पास 0 मिलेगा, तो आपके पास ये वैल्यू अब किस पे डिपेंड कर रहा है, ये जो कंपेरिजन टेस्ट पढ़ा था उसमें हमारे पास सेकंड वाला जो पार्ट था कि लिमिट f ऑफ x अपॉन में g ऑफ x, अगर आपका 0 बनता है तो आपका g ऑफ x के ऊपर डिपेंड होगा, और g ऑफ x अगर कन्वर्जेंट है तो आपका f ऑफ x भी कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो हमारा g ऑफ x क्या ले रखा है, इंटीग्रल 1 से इन्फिनिटी g ऑफ x, इसकी वैल्यू है हमारे पास बेटा इंटीग्रल 1 से इन्फिनिटी dx अपॉन में x की पावर 3/2 इज़ कन्वर्जेंट। क्यों, क्योंकि बाय NP टेस्ट आपका जो P है वो बड़ा है किससे, 1 से बड़ा है, तो देन 1 से बड़ा, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा G जो है वो कन्वर्जेंट है। अब बाय कंपैरिजन टेस्ट अगर आपका G कन्वर्जेंट है तो F तो डेफिनेटली कन्वर्जेंट होएगा। ठीक है, तो आपका जो पूरा फंक्शन f ऑफ x जो दे रखा था वो भी क्या बनेगा, कन्वर्जेंट बनेगा। ठीक है, तो अब मैं इसी के ऊपर कुछ एग्जाम्पल ले रही हूँ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपके। लेट इंटीग्रल ले लिया आपको 0 से इन्फिनिटी f ऑफ x dx, और इंटीग्रल आपका दे रखा है 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। मैंने पहले पावर को पॉजिटिव बनाते हुए कहाँ ले आई बेटा, नीचे ले आई, तो 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन में e की एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ओके, आपके पास f ऑफ x जो है वो मेरे पास क्या है, e की माइनस एक्स स्क्वायर है, पावर को पॉजिटिव बनाया 1 अपॉन में e की एक्स स्क्वायर। अब देखिए मैंने अपना जो इंटीग्रल था उसको ब्रेक कर दिया, इंटीग्रल को 0 से 1 जो था, देखो जी कई बार क्या होता है हमारा इंटीग्रल
मतलब हम पूरे जो इंटीग्रल दिया होता है उसका एक जैसा कंक्लूजन नहीं निकाल पाते, तो हम उसका जो लिमिट होती है उसको ब्रेक कर लेते हैं। तो हमने इसको ब्रेक कर लिया 0 से 1 में और 1 से इन्फिनिटी में। तो 0 से 1 में किया, तो आप जैसे ही 0 से 1 में करोगे और 1 से इन्फिनिटी, तो आपका इंटीग्रल जो 1 होगा वो आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, प्रॉपर इंटीग्रल बनेगा। और प्रत्येक प्रॉपर इंटीग्रल हमारा क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, तो अब आपका बात कौन सी रह गई, सेकंड का रह गया। ठीक है, तो सेकंड के लिए क्या करोगे, सेकंड में हमारे पास दे रखा है 1 में e की पावर एक्स स्क्वायर ही तो है। तो देखिए e की माइनस एक्स स्क्वायर लेस है किससे, 1/x स्क्वायर, मतलब e की पावर एक्स स्क्वायर बड़ा होगा एक्स स्क्वायर से। मैंने इनके रेसिप्रोकल्स किए, तो 1/e की पावर एक्स स्क्वायर बड़ा होगा किससे, आपका e की माइनस एक्स स्क्वायर से। तो मैं इस चीज़ को ये लिख सकती हूँ और इसको क्या कंसिडर कर लिया, g(x) कर ले, किसको, 1/x स्क्वायर को g(x) ले लिया। ठीक है बेटा, तो g(x) ले लिया, ये आपके पास क्या बन जाएगा, एंड इंटीग्रल 1 से इन्फिनिटी 1/x स्क्वायर इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो बाय कंपैरिजन टेस्ट आपके पास क्या हो जाएगा, 1 से इन्फिनिटी f(x) इज कन्वर्जेंट। तो आपके पास कंप्लीटली जो इंटीग्रल जो बना वो क्या बन गया, कन्वर्जेंट। देखो बेटा, मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ। मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है, आपके पास f(x) दे रखा था e की माइनस एक्स स्क्वायर, और लिमिट जो है वो 0 से इन्फिनिटी है। तो मैंने फंक्शन को, मेरा जो लिमिट था उसको डिवाइड कर दिया 0 से 1 में और 1 से इन्फिनिटी में। तो 0 से 1 के जो केस है उसमें मेरा इंटीग्रल 1 जो है वो प्रॉपर बनता है, और हमें पता है कि प्रत्येक प्रॉपर इंटीग्रल हमारा क्या बनता है, कन्वर्जेंट। तो इसलिए मैंने क्या ले लिया, इसलिए मैंने इंटीग्रल 2 को पिक किया। अब इंटीग्रल 2 को बाय कंपैरिजन टेस्ट, आपने थ्योरम पढ़ी थी ना, रिजल्ट पढ़ा था कि आपका जो इंटीग्रल एल एस है, एम से एम आपके पास कोई भी पॉजिटिव है, तो अकॉर्डिंग टू दिस मैंने वही लिया है, f(x) लेस है g(x). आगे बात समझ में, f(x) लेस है किससे, g(x) से। तो अब देखिए मेरा फंक्शन जो g(x) पे डिपेंड करता है, तो g(x) मेरा क्या है, कन्वर्जेंट। क्योंकि भाई जब NP टेस्ट लगाओगे तो NP टेस्ट के अकॉर्डिंग जो आपका जो p है वो बेटा क्या होना चाहिए, p आपका 1 से बड़ा होना चाहिए। तो आपका p डेफिनेटली यहाँ पे 1 से बड़ा है, क्योंकि 2 है, तो हम क्या कह सकते हैं, दैट इज़ कन्वर्जेंट। ओके, तो आपके पास ये कन्वर्जेंट हो गया। अब मैं आपको गामा फंक्शन की डेफिनेशन बताती हूँ। गामा फंक्शन, इससे पहले मैंने बीटा फंक्शन की डेफिनेशन बता दी थी। स्टूडेंट्स ये जो आपके 6 सेम में आएंगे, ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पे सिर्फ बीटा और गामा जो फंक्शन है उनकी डेफिनेशन पढ़ के काम चला लेंगे। द इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी x की पावर n-1 इंटू में e की पावर -x dx। द इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी x की पावर n-1 इंटू में e की पावर -x dx इज कॉल्ड गामा फंक्शन। हम इसको क्या कहेंगे, गामा फंक्शन, एंड इज डिनोटेड बाय, गामा की जो नोटेशन है बेटा ये है इस टाइप की, गामा n, और आपका हेयर n जो है वो आपका पॉजिटिव है। ठीक है, तो इंटीग्रल कौन सी फॉर्म का, 0 से इन्फिनिटी x की पावर n-1 इंटू में e की पावर -x dx। आपका 0 से इन्फिनिटी x की पावर n-1 और e की -x dx, हम इसको गामा फंक्शन बोल लेंगे। इसको डिनोट कैसे करेंगे, गामा n से, और n जो है वो हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये इससे आगे का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।